मूर्खानंद से देश अब नहीं चलेगा, अमूर्खानंद से भी देश नहीं चलेगा। देश में हिसाब चाहिए, नौजवान हिसाब मांग रहा है। जनरेशन है जो परेशान है, जिसको आप अजय जी बताइए, एक सेकंड, जेनजी किसको कहते हैं? परेशान है वो जेनजी है। अब जोरदार तालियां बजाइए, जो जनरेशन परेशान है वो जेनजी है। वाह, डिबेट करना सीख लो। वाह, सिखा कौन रहा है? राम अनुराग भदौरिया सिखाएंगे। तो उनके पूर्वज रहे, उन्होंने क्यों भारत का विभाजन किया थे कि देश का युवा को जगना चाहिए और अपना सवाल पूछना चाहिए। तो इनको नहीं लगता है कि अगर देश का युवा असली में जग गया तो तलवार इनके घर में गिरेगी और सबसे पहले घर इनके चलेंगे। इनको याद दिला दूं मुजफ्फरनगर दंगे, क्या आपको याद हो उस टाइम पे आपकी सरकार थी इसमें प्रदेश में, तो उस टाइम पे क्या हुआ था युवाओं के साथ? नेपाल के जेंजी का रेफरेंस लेके आप लोग यहाँ पे अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। जी, मतलब जेनजी को आगे फेंक दीजिए कि आप सरकार से आप लड़िए। मेरा तो सिर्फ ये है कि मैं पॉलिटिकल मुद्दा को लेके जाऊंगा और उसको हिट करूंगा, बस इतना ही काम है मेरा। ये देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र बचे। हमने लोकतंत्र के लिए लड़ाइयां लड़ी है, तंत्र बचाने के लिए इनने लड़ाइयां लड़ी हैं। ये अरे आपातकाल लगाने वाले थे। नमस्कार दोस्तों, मैं तो आ चुका हूँ आपके साथ। नमस्कार मेरी जान, मैं करवाने वाला हूँ पहचान इस डिबेट की, जिससे आपको मिलेगा एक नया तजुर्बा। और मेरे बेटे वीडियो शुरू करते हैं बैठे बैठे, इन सब की करूँगा पिलाई। अब तुम देख रहे हैं मेरे भाई। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। वीडियो स्टार्ट करो। टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। सवाल यह है कि बीजेपी ये कह रही है कि अगर ऐसा होता है और जेनजी एक्टिव होती है, वहां पर नेपाल में #NepoKids यानी जो ऐशो आराम नेताओं के मंत्रियों के बच्चों को मिल रहा था, उसके खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सड़कों पर उतरी थी। वो कह रहे हैं कि आप ही के घरों पर पहुंच जाएंगे वो आग लगाने। देश का युवा 26% युवा जो है इस जनसंख्या का है, जो 13 वर्ष से 28 वर्ष की अवस्था में है। 25% आपकी जो है भागीदारी इस देश की इकोनॉमी में है। क्या आपको रोजी रोजगार के साथ जिस तरह आप लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं, जिस तरह धर्म को पीछे छोड़ करके आप विकास को आगे लाना चाहते हैं, रूढ़ियों को आप तोड़ करके समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, इसमें किसी को यदि आपत्ति हो रही है कि ये जनरेशन जो जेनजी जनरेशन है, इसके ये अभी अधिकार न मांगे, ये सवाल न पूछे, ये जवाब न मांगे, ये अपने नेता से जवाबदेही उसकी तय न करे, ये सवाल करने वालों पर प्रश्न आप कर रहे हैं, मुझे लगता है ये ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई सेंस है इस बात की? जेनजी शब्द ये नेपाल से प्रेरित है या नहीं है, ये बताइए। नहीं, ये तो मुझे लगता है जेनजी कहां से प्रेरित हुआ नेपाल वालों को? नेपाल वालों को भी कहीं से मिला होगा उनको। मुझे लगता है पहली बात तो यह है कि ये एक जनरेशन की बात की जा रही है। इस जनरेशन पर क्यों प्रश्न करने वाले लोग, उनको सोचना चाहिए, क्योंकि वो रूढ़िवादी लोग हैं। 11 साल से उनसे प्रश्न न करे कोई, 11 साल में उनसे हिसाब न मांगे कोई, इसलिए ये तकलीफ हो रही है। मूर्खानंद से देश अब नहीं चलेगा, अमूर्खानंद से भी देश नहीं चलेगा। देश में हिसाब चाहिए, नौजवान हिसाब मांग रहा है। अभी बता है भाई, अभी बता जी। आज ही देश के और विश्व के सबसे बड़े छात्र संघ चुनाव, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का परिणाम आया है और राष्ट्रवादी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जेनजी ने 3 मत सीट और इन राहुल अंकल की सेना को 1 सीट दी है। ये तो जेनजी का परिणाम है। बार बार जेनजी ये परिणाम देने लग रहा है, इनको समझ नहीं आता। वो दूसरी बात, अब राहुल जी क्या कहेंगे? राहुल जी कह रहे लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है। पत्रकार ने पूछा प्रश्न तो उत्तर में बोले लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो भाजपा का विरोध करना है। जेनजी जाए लोकतंत्र बचाए, जेनजी जाए काम करे, जेनजी जाए मेहनत करे। राहुल जी क्या करेंगे? अरे जो जेनजी को नहीं पसंद वही राहुल गांधी में है। जेनजी को नहीं पसंद परिवारवाद, और राहुल गांधी परिवारवाद की सबसे बड़ी मूर्ति है इस देश के अंदर। जेनजी को नहीं पसंद भ्रष्टाचार, और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मूर्ति है इस देश के अंदर। जेनजी को पसंद है मेहनतकश बिजनेस करना, और देश के सभी बिजनेस करने वाले लोगों के, देश की इकोनॉमी के साथ खड़े होने वाले लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं राहुल गांधी। जेनजी इनका साथ देगा? जेनजी बिल्कुल इनका साथ नहीं देगा। पर इनकी मंशा दूसरी है। इनकी कहानी है कैसे देश में अराजकता फैलाई जाए, कैसे एक राहुल गांधी जिसको बार बार लॉन्च की कोशिश करी गई पर वो फेल हो जाता है, वो कैसे किसका नाम ले, अपनी हार का ठीकरा किसी और के सर फोड़े। केवल इतनी ही बात है। अगर नहीं ये बात होती तो आप बार बार देश के अंदर बेबुनियाद आरोप लगा करके अपनी विफलताओं का ठीकरा, अपनी हार का ठीकरा दूसरों के सर नहीं फोड़ते। देश का एनजी, और मैं तो सबसे युवा हूं इस पैनल पर, देश का जेनजी मेहनत करना जानता है। देश का जेनजी वो ईमानदारी के साथ खड़ा होना जानता है। देश का जेनजी रोना धोना थोड़ी जानता है।
राहुल गांधी रोना धोना के अलावा क्या करते हैं इस देश के अंदर? बात करें थी युवाओं की, क्या वो 26 महीने बहनें हमारी विधवा युवा नहीं थी? वो 25 साल 26 साल 27 साल की थी वो। जेंजी किसको कहते एक मिनट हैं? मेरी बात हो जानी थी पूरे। जेंजी किसको कहते हैं? आप युवाओं की बात कर रहे हैं ना? जेंजी। हाँ, तो युवाओं की है ना? नहीं, इसको संबंधित समझिए किससे? तो। जो वो लोग जेंजी किसको हाँ, कहते वो हैं? लोग जो युवा हैं, परेशान हैं। सुनिए मेरी बात होने दीजिए। आप उसको तोड़ेंगे मुड़ेंगे मैं जानता हूं। आप नेपाल से हर चीज को जोड़ पूछ रही देंगे। हूँ। मैं बता रहा जेंजी हूं। राहुल जी ने लिखा है, जेंजी न्यू किसको कहते जो हैं? जनरेशन है, जो परेशान है, जिसको अपना एक मिनट अजय जी बात बताएंगे, एक सेकंड। अबे, जेंजी जो किसको कहते हैं? जनरेशन परेशान है, रुकिए, वो रुकिए, जेंजी रुकिए। है। आगे ना- पहले समझे और तो जो जेंजी को पीढ़ी- अच्छा, मैं एक बार आपके जवाब जोरदार देता हूं। तालियां बजाइए। अजय जो जी, जनरेशन परेशान है वो जेंजी है। आप एक क्या वाह। मैं आ रही हूं। मैंने कहा 1997 से या 96 से जिनका जन्म हुआ 2010-12 नहीं, 97 to अरे 2012। ठीक है 12 मैंने बोला, तो अब आप उसमें एकदम ही उस पे आ गए क्या? मैंने बोला 2012, तो मुझे उसमें पता जिनकी था। पैदाइश हुई, मतलब युवा हैं। युवा अपना अधिकार टीम भी मांग मदद रहा करिए है। साथ अगर में। युवा अपना अधिकार मांग रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे समझ में नहीं आता। भ्रष्टाचार की बात इन्होंने अभी छेड़ी, परिवारवाद की बात इन्होंने छेड़ी। युवा देख रहा है परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती थी, वही भ्रष्टाचारी जिनको एनसीपी के नेता, जिनको एक देख रहा है, अखिलेश तो दिख रहा है। उन्होंने छुड़ाया। किसी नेता को डिप्टी बना दे- देश की बात कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। मैंने कहा इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की। इनसे पूछे इन लोगों को। आलोक जी, अरे डिबेट करना सीख लो। वाह। सिखा कौन रहा है? रामचंद्र कह गए, सियासी ऐसा एक दिन आएगा जब अनुराग भदौरिया सिखाएंगे। मेरी बात अरे वाह। बात सुन लीजिए। लेकिन ये बहुत अच्छा बदलाव है। मेरी बात मैं इस बदलाव के लिए एक बार ताली बजवाना चाहती हूँ आपसे। आप देखो इंडेक्स कहां पहुंच गया। हैप्पी इंडेक्स 147 से 118 पे हम 147 में 118। बताइए ये देश की हालत है। जिस हैप्पीनेस इंडेक्स की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें नेपाल हमसे ऊपर था। यार मुझे बोलने दीजिए। वही तो मैं कह रहा हूं। बोलने के पहले आप वो जो वहाँ चेले कितना बुलाए हुए हैं हैप्पीनेस जो- दिखा आपको अभी आंदोलन अरे में? बोलने तो दीजिए। अरे मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं सबने अपना अपना बोला। मैं बोल एक रहा हूं, सवाल आप पूछ टोक रहे, लेती वो हो ना, टोक रहे आजकल हैं। आप कमाल है नाराज हो भाई। जाते हैं। भाई गजब क्या परिवर्तन है। अरे मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, अगर युवाओं के लिए नौकरी है, युवाओं के लिए फीस हाइक है, तो फिर क्यों राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे जब उन्होंने देश विभाजन किया? उनकी वंशवाद की नीति ने, जो उनके पूर्वज रहे, उन्होंने क्यों भारत का विभाजन किया? अब भारत के विभाजन की बात, भारत के विभाजन का सही से पढ़ने की जरूरत है। नौजवानों को आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत सारे फॉरवर्डेड मैसेज है। यही जेनजी है। जेनजी फॉरवर्डेड मैसेज नहीं, वो फैक्ट चेक करेगा, फेक न्यूज नहीं फैलने देगा। तो आपको फेक न्यूज नहीं फैलने देना है, क्योंकि ये देश कैसे बटा, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, फिर 2 राष्ट्र का सिद्धांत, इसको पढ़िए और जरूरी है जानना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चुनाव के टाइम में ही क्यों जेएनजी की याद आती है? आप नियमित रूप से भी काम कर रहे हैं। जेएनजी नेपाल में हुआ ना अभी। राहुल गांधी जी ने इतनी यात्राएं की, उसके बाद वो जमीन से कोई मुद्दा क्यों नहीं उठा के लेके आ पा रहे हैं? उनको हमेशा वोट चोरी, जेएनजी ऐसे मुद्दे क्यों बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं? देश की अच्छे के लिए। मैम मेरा सवाल एक कांग्रेस के प्रवक्ता से है जो कह रहे थे कि देश का युवा को जगना चाहिए और अपना सवाल पूछना चाहिए। तो इनको नहीं लगता है कि अगर देश का युवा असली में जग गया तो जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के योग्य युवाओं को जो डेवलपमेंट वो डिजर्व करते थे वो नहीं दी और परिवारवाद किया, तो सबसे पहले तो तलवार इनके घर में गिरेगी और सबसे पहले घर इनके जलेंगे? मतलब इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी जेएनजी का आह्वान कर रहे थे, मतलब उनसे पूछना चाह रहे थे। लेकिन अगर यही जेएनजी उस टाइम पे जब देश को आपातकाल के काले अध्याय में झोंक दिया गया था, उस टाइम पे अगर आह्वान किया जाता, जो इनके मंसूबे थे मतलब सत्ता को चलाने के, तो क्या मंसूबे पूरे हो पाते? और मेरा प्रश्न है अनुराग भदौरिया जी से कि मतलब देश में मतलब युवा सड़कों पर आ गए थे, तो मैं इनको याद दिला दूँ कि मुजफ्फरनगर दंगे की आपको याद होगी, उस टाइम पे आपकी सरकार थी इसमें प्रदेश में, तो उस टाइम पे क्या हुआ था युवाओं के साथ? आप लोगों को अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि देश के युवा आपके साथ है, तो हर 5 साल में चुनाव होती है, अवाम बदल देगी। लेकिन क्या नेपाल के जेनजी का रेफरेंस लेके आप लोग यहाँ पे अराजकता फैलाना चाह रहे हैं? ये बताइए जरा। जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी ने ये उठाया सवाल कि वोट चोरी, तो जब सामने से मीडिया ने उनसे पूछा कि वोट चोरी है तो आप इसका सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे और सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे, एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने ये क्यों कहा कि लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है, ये आप लोग कीजिए, मतलब जेएनजी को आगे भेज दीजिए कि आप सरकार से आप लड़िए। मेरा तो सिर्फ ये है कि मैं पॉलिटिकल मुद्दा को लेके जाऊंगा और उसको हीट कर दूंगा, बस इतना ही काम है मेरा। हमारे साथी एक ने कहा कि जेएनजी और राहुल जी और अराजकता। अरे भाई, जेएनजी का मतलब है नौजवानों का, जो 13 से 28 वर्ष के नौजवान हैं। क्या उनका देश नहीं है? क्या उनकी ड्यूटी नहीं है? सवाल चाहते हैं कि आप कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से कीजिए, संविधान को दिल में लगा करके इस पवित्र संविधान को
के दायरे में रह करके सवाल कीजिए। ये सवाल जायज है